नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। और मैं आप सब के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो भी यंग जनरेशन है अभी उसको थोड़ा सा मैं मोटिवेट कर सकूँ, थोड़ा सा। क्योंकि आज की लाइफ में इतना स्ट्रेस हो चुका है ना लोगों की लाइफ में कि वो किसी से डिस्कस भी नहीं करते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ के साथ शायद बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करते हैं। मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप सभी के साथ ऐसा होता है कि बहुत टाइम तक बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और सडनली फिर बहुत टाइम तक जो चीज़ें होती हैं वो बुरी होना स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है कि शायद धरती पे जितना भी कुछ बुरा हो रहा है वो सिर्फ हमारे साथ हो रहा है। हमें तो मर जाना चाहिए, हमारे जीने का तो कोई मकसद ही नहीं है, हम जी कर क्या करेंगे। और यही सोच के साथ कुछ लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं कि वो इन सब चीज़ों के साथ कैसे डील करें। इवन कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ भी नहीं है, इतना ज़्यादा नेगेटिव फील होने लगता है। तो मैं क्या करती हूँ ऐसे समय पर, कैसे अपने आप को बैलेंस रख पाती हूँ, मैं बस वो थोड़ी सी चीज़ आप सबके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, ताकि अगर कोई भी इस चीज़ से गुज़र रहा है कि उसको फील हो रहा है कि उसकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, तो मैं कम से कम 0.1% तो उस का मेंटल लेवल को मतलब ठीक कर पाऊँ। थोड़ी सी कोशिश, क्या पता किसी के बहुत काम आ जाए। तो चलिए, जब मुझे ऐसी फीलिंग्स होती हैं कि लाइफ में मेरी कुछ भी नहीं बचा है, अब मैं जीकर क्या करूँगी एंड ऑल दैट, सुनने में अब बहुत फ़नी लगता है, लेकिन जब ये फेज़ आते हैं कि सब कुछ नेगेटिव हो रहा है तो सीरियसली यही सोचने का मन करता है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं बस यही कहूँगी कि आने दीजिए उस चीज़ को। बस आप खुद को कूल काम रखिए। मेरे हिसाब से अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप मस्त घूम कर आइए। घूम कर आने के लिए पैसे नहीं है तो ऐसे ही बाहर स्कूटी लेकर निकलिए, पैदल निकलिए, जैसे भी निकलिए। अपना स्टेट ऑफ माइंड को चेंज जितना जल्दी आप कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर है। क्योंकि हमारे माइंड में क्या होता है ना कि जब हम एक नेगेटिव सोच को जन्म देते हैं, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो ये सब चीज़ें नहीं होती कि हम लिंक कर पाएँ कि अच्छा ये पॉजिटिव हुआ फिर उसके बाद वो पॉजिटिव हुआ, इतने हमारे ह्यूमन नेचर में नहीं है। लेकिन जब आती है नेगेटिव सोच की बारी तो हम क्या करते हैं कि हम एक नेगेटिव सोच को सोचते हैं और उसके बाद हम जो थॉट्स होती हैं उनका लूप बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि ये नेगेटिव हुआ, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, अब स्टक हो चुके हैं हम पूरी तरह से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये सोचिए, अगर रात आती है तो दिन भी तो आता है ना, दुख आते हैं तो सुख भी ज़रूर आएगा। अगर सुख और दुख दोनों का बैलेंस नहीं रहेगा तो हमारी लाइफ में तो कुछ मज़े ही नहीं रहेंगे ना। हम तो बस हमेशा हंसते खेलते खिलखिलाते रहेंगे। ऐसे जीने का भी क्या मतलब है। कुछ तो मतलब होना चाहिए कि अप्स एंड डाउन्स। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे कितने सारे अच्छे दोस्त बनते हैं ना, कुछ बुरे दोस्त भी बनते हैं। मतलब हमारे आसपास होते हैं बुरे दोस्त, कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन सब एक जैसे नहीं हो सकते हैं, सबका अपना अलग नेचर होता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में कुछ भी नेगेटिव विचार आ रहा है और आपका मन सडनली बहुत ज़्यादा उदास हो गया है या आपका मन नहीं है किसी से भी बात करने का, आप थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए। मैं यही करती हूँ कि जिस वक्त मेरा मन नहीं करता है किसी से भी बात करने का, मैं नहीं करती हूँ। कुछ टाइम मैं खुद के साथ स्पेंड करती हूँ। बेटर वे है कि आप एक डायरी और एक पेन, उस पर अपनी सारी फीलिंग्स लिखिए और जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे ना,
सच में उसको सेम चीज़ को पढ़ के आपको बहुत हंसी आएगी कि मैं कितनी सिली बातें कर रहा था या कर रही थी 2 दिन पहले। अब तो सब सही हो चुका है, अब तो सब ठीक हो चुका है। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। आप उसको पेपर और पेन की हेल्प से लिखिए और लिख कर एक साइड में कोने में रख दीजिए और सच में बाहर जाइए, घूमिए, चाय पीने निकल जाइए, मोमोज खाने निकल जाइए, कुछ शॉपिंग करने निकल जाइए, टीवी देखिए, कार्टून देखिए। इस तरह की चीज़ें तुरंत अपना माइंड डाइवर्ट कर लेना चाहिए। आप लीजिए थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा अपने आप के साथ स्पेंड कीजिए कि चलो फलाना ढमकाना हो गया, बट उसके बाद आप निकल जाइए। कुछ अपने लिए सोचिए कि अब मुझे खुद को खुश करना है, मुझे एफर्ट करने हैं कि मैं खुद को खुश रख पाऊँ। बिकॉज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है हमारे लिए? सिर्फ हम हैं। अगर हम खुद से प्यार करेंगे तो दुनिया भी हमसे प्यार करेगी। और क्या ज़रूरत है यार कि कोई हमें प्यार कर रहा है नहीं कर रहा है। भगवान ने हमें इसलिए भेजा थोड़ी ना है धरती पे कि लोग हमें प्यार करें, लोग हमें इज्जत दें, लोग हमारे लिए कुछ करें। अरे यार मतलब हर कोई इस धरती पे अलग है, अनोखा है, इन देयर ओन वे। एवरी वन इज़ ब्यूटीफुल ऑन दिस अर्थ। भगवान ने सबको सुंदर बनाया है, सबको अलग बनाया है और हर किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ ज़रूर होती हैं। आप देखिए कि आप में क्या क्वालिटीज़ हैं। इधर उधर भटक कर कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहना कि कोई आएगा और हमारे लिए कुछ करेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोई 1 दिन आ जाएगा, 2 दिन आ जाएगा, 3 दिन आ जाएगा, लेकिन बार बार आपको इस तरह से देख कर ना हर कोई फिर यही सोचेगा कि यार इसका तो डेली का यही ड्रामा है। तो आप खुद के साथ लड़ना सीखिए, खुद को संभालना सीखिए और खुद को एक बेटर वर्जन में कन्वर्ट करना सीखिए। ठीक है। कुछ लोग का ये सोचते हैं कुछ लोग कि हम ज़्यादा पैसे कमाएं, अच्छा एक लिविंग हर किसी को चाहिए होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही स्ट्रेस में आ जाएं और अपनी जो मन की शांति है उसको भी भंग कर दें, उसको भी ख़राब कर दें और बस आप एक लूप में फंस जाएं कि यार हम क्यों नहीं कमा पा रहे पैसे, हम क्यों नहीं एक अच्छा कर पा रहे। आप शुरुआत तो करो, थोड़े से शुरुआत। आप चलना, जब बच्चा चलना सीखता है तो वो ये एक्सपेक्ट अगर कर लेगा कि मैंने आज एक कदम रखा है और मैं सीधा मैराथन की दौड़ लगा लूँ, तो वो एक इम्पॉसिबल बात है। ठीक है, ये आपको भी पता है। तो अगर आपको कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है अपनी लाइफ में और आप इसीलिए परेशान हैं, तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना कि पहले आप उसको एक स्टेप लेना सीखिए। ठीक है, आप एक स्टेप लेंगे, आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम कर सकते हैं, हम चल सकते हैं, तो आप चलिए उसको। तब आपको उसमें मज़ा आएगा, फिर आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको एक्सपीरियंस होगा और फिर सब आपका स्मूथ चलने लगेगा इस तरह से। बट इनिशियली ये एक्सपेक्ट करना गलत है। तो मैं बस आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी दिन सैड फील हो रहा है तो होने दीजिए। आपको वैसा फील, उस चीज़ को भी आप इंजॉय करिए, क्योंकि हर दिन तो आप खुश नहीं रह सकते ना। ऐसा नहीं होता कि आप हर दिन आपके जीवन में बस दिवाली ही बनती रहेगी, है ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आप खुश होते हैं तो आप खुशी को सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ चलो यार पार्टी करने चलते हैं ये। तो इस तरह से आप अगर सैड हैं तो आप खुद को टाइम दीजिए। उस वक्त आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को टाइम दें, आप अपने आप को कन्विंस करें कि नहीं इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद के लिए शॉपिंग करें, आप खुद को ट्रीट दें, आप खुद को गिफ्ट दें, बिकॉज़ आप इम्पॉर्टेंट हैं। आपका जीवन बहुत कीमती है। इसको दूसरों की वजह से दुखी होकर वेस्ट करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो में थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी फील हुई हो या मेरी वजह से किसी को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़
एक लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस हद तक मतलब आपको लगा है, आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी है, तो उससे मुझे भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। बिकॉज़ मैं भी नई हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं वीडियोस बना पाऊँ, बिकॉज़ मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ। बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पीएचडी मैंने कंप्लीट कर लिया है, कि उसके साथ साथ भी मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करती रहूँ, कुछ अपना एफ़र्ट डालती रहूँ, मैं यूट्यूब पर कुछ बनाऊँ। मैंने रिसेंटली अपना ये सब स्टार्ट किया है यूट्यूब पे वीडियोस डालना। और ऐसे ही आज मैं अपने ऑफिस से जब घर आ रही थी तो मुझे मतलब काफ़ी मुझे खुद ही अपने आप में थोड़ा सा लोनलीनेस सा फील हो रहा था, क्योंकि मैं पीजी में रहती हूँ और मुझे काफ़ी अकेलापन लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मेरी ही तरह और भी तो लोग होंगे, तो खुद को भी मोटिवेट करते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं। इसी सोच को लेकर मैंने आज ये वीडियो बनाई है। और प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।